डेराबस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली में खटीक समाज की तरफ से सम्मेलन करवाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर नेतराम ठगेला राष्ट्रीय अध्यक्ष खटीक कम्युनिटी के पहुंचे और साथ में उनके प्रेम चौहान जी प्रभारी पंजाब हरियाणा भी पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतराम जी और के गणमान्य लोगों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप सबका बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपके द्वारा आयोजित ये जो समाज का परिवार मिलन समारोह है, इसमें आप आए। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो किसी कारण से इस समारोह में नहीं आ पाए, उनके अपने कारण रहे होंगे। बाहर से आए हैं श्री नेतराम ठगेला और श्री प्रेम चौहान जी, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, मुझे भाषण देना नहीं आता है और ना ही कोई ज़्यादा पता है, लेकिन मुझे एक बात बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों से करनी है, वो ये है कि हम किसी भी कास्ट से हों, क्योंकि कास्ट हमने बनाई ही नहीं, ना ही हमारे बुजुर्गों ने बनाई। वो एक ब्राह्मण जाति का हिस्सा है हमें मानसिक गुलाम बनाने के लिए, और उसी में आज तक हम चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी कास्ट का पता नहीं होना चाहिए या हमें उसको आगे भी लेके जाना। उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी हमारा वर्ग है, जो भी हमारा भाईचारा है, चाहे हमारी रिश्तेदारी है, हमारा दोस्त मित्र है, अगर वो कहीं भी पीछे रह गया तो उसको हमें आगे लेके आना है, हमें तरक्की करनी है, हमें अपना पहनावा भी चेंज करना है, हमें अपने कुत्ते भी चेंज करने हैं, हमें आज के टाइम के साथ चलना है। हमारे जो समाज परिवार में बहुत समय हमारे आश्रम से छुट्टा हुआ है, उन्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आगे लाओ। और कोई गर्व से कोई पूछता है कि आप कौन हो, गर्व से पूछा बोलिए। हम बकरा ही नहीं काटते, हम बंदे भी काटते हैं, कोई कहते हमारे पूर्वजों ने बंदे भी काटे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी लोगों ने, पर हमें एक नाम दे दिया बकरा खटी। हमारे उसमें भी कई बार मेरे यहाँ आए सब मिलकर के एक रिक्वेस्ट है, कुछ हमारी भ्रातृ की प्रॉब्लम्स होती हैं जो मोस्टली अपने अपने कास्ट में होती हैं। मैं ये थोड़ा सजेशन देना चाहूँगी कि एक सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे अपनी भ्रातृ की प्रॉब्लम्स बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि हमारे बच्चे और बम्मा अब बेटे अब सीख रहे हैं आपसे। आपका पहली बार मीटिंग हो जाए तो हमें हो ना ये जब हम बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, उसको स्कूल में पहली क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे आज हमारे साथ हो रहा है। जो अपने तो हमारे सही बात है, हाँ पहली बार तो आए वो पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं, बहनें, पितृतुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी, आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज आप लोगों ने शुरुआत की डेराबस्सी में हमारे भाई सुरेश जी, राजेंद्र जी पहले ही समाज के लिए बड़े एक्टिव तरीके से काम करते हैं। हमारे डिजिटल भाई हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने याद करते हुए थोड़ी जी प्रेम जी ने गल करी है कि जो एससी कमीशन है पंजाब सरकार वालों, मैं इन्हों की गल एक चेयरमैन होने के नाते, सरकार का नुमाइंदा होने के नाते सरकार तक थोड़ी गल पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। देश के करोड़ों करोड़ लोगों को जिनकी जिंदगी जानवर से भी बदल थी, उन्हें जीवन देने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन। साथियों, आज का कार्यक्रम निसंदेह पंजाब की कड़ी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका बड़ा कार्यक्रम तो आज से 7-8 साल पहले बठिंडा में हुआ था। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम करने के लिए सुरेश जी और जो उनकी टीम ने जो काम किया है, जोरदार ताली उनसे आप सभी ताली जाके इनका स्वागत करें। बड़े ताली, इन्होंने जिंदा मेहनत की, सारी जोर तो नहीं थी।
जी ने बताया कि हमारी महिलाएं पार्षद बनती है, मेंबर बनती है, कल आने वाले समय अगर हमारी विधायक बनेगी, सांसद भी बनेंगे। तो हेमरा जी, हमारे समाज की महिलाएं सांसद भी बन चुकी है और विधायक बहुत सारी बन चुकी है। हम छोटी कम मिलते इसलिए हमको ज्यादा मालूम नहीं, छोटी सी जान कहते हैं। खड़े साहब ने कहा कि हम लोग मां काटने का काम ही नहीं करते, बाकी काम भी करते। प्रेम जी ने बाकी सबने कई चीजों से बताया कि देश में जाति व्यवस्था विदेशी मनुवादियों ने माफ करना समझी ब्राह्मणवाद के तहत हर जाति के काम तय कर दिए गए कि एक जाति ने कहा हुआ है कि यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। आज भी जब आरक्षण की क्लासें होती है तो वहां बताया जाता है कि भगवान किसी व्यक्ति विशेष से किसी जाति विशेष का काम कराने के लिए उस परिवार में जन्म देता है ताकि वो काम करे। सतगुरु गुरुनाथ जी महाराज महान संत है, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मैं इनके ग्रंथ का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इसके बावजूद खाली प्रेम जी बाबा साहब बैठकर के मना किया था। जब ब्रह्मनाथ महाराज जी को उनके पिताजी स्कूल लेके रखा तो उन्होंने मना किया, भाई हमारे सेवा के साथ सेवा करने वाले को पानी का जो सिस्टम चला रहा है। ब्रह्मनाथ जी नहीं माने, स्कूल ले गए, कपड़े अच्छे पहन के गए, स्कूल में तो एंट्री हो। जब टीचर के पास गए, नाम लिखाने लगे, जाति पूछी, ठीक बताते फर्क होता पड़ता तो मुझे लाना पड़ेगा। ब्रह्मनाथ जी चुप नहीं बैठे। जैसे गुरु नानक देव ने कहा क्या कि भाई अल्लाह की तरफ प्यार करके होता है, उसने गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई मेरे पाँव से रास्ता नहीं है। उसी तरह से ब्रह्मनाथ जी महाराज जी ने कहा, मास्टर जी ये बताओ, क्या ब्राह्मण ठाकुर निश्चय का लहू का रंग लाल के अलावा कोई गोल होता है या उसकी दो आंख नहीं होती? सबकी दो आंखें होती है, सबके दो हाथ होते हैं, सबके दो पाँव होते हैं, सबका एक मुंह होता है, सबकी एक नाक होती है, तो एक मुद्दा और एक नीचा है। आज यदि हमारा समाज, मैं मजदूर का बेटा हूं और भारत सरकार के अंदर यूपीएससी एग्जाम पास करके यदि मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हूं तो ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी और व्यवस्था की कोई चीज नहीं। इसलिए हमारा कल सबसे ज्यादा कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। तो हमें बकरे काटने, थाल रंगने, मांस बेचने के काम के अलावा कोई और काम करते हैं तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये न किसी नेता का काम है, ये काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उन्होंने संविधान में रखा है। हमारे कहने के काम कि महिलाओं को बहुत सारे झगड़े होते हैं, शादी होती है, बीच में बहुत पेंशनें होती है, उस टेंशन को दूर करने की समिति बननी चाहिए। आगे भी हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, यूपी में काम कर रहे हैं, काफी जगह काम कर रहे हैं। प्रेम जी ने इशारा भी किया कि महिलाओं की एक कमेटी बना लो, हम लोग उसके साथ रहेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हजारों हजार केसों को हमें कोर्ट में जाने से बचाए हैं, बैठ के फैसले किए हैं। तो फैसले उससे आना कि फैसले दोनों की मर्जी से होंगे, अदरवाइज लीगल उसके अंदर नहीं बनता। माननीय चेयरमैन साहब ने ये बात कही और मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे समिति से, जैसी मीटिंग यहाँ हुई तो फायदा होगा था, फायदा तब होगा ये मीटिंग बुलाए जो कानून धंधा करना चाहते हैं। और चेयरमैन साहब की ड्यूटी है विभिन्न विभागों के कमेटी के जो डीजी है, डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं, उनको बुला के बताएं कि आपको किस काम करने के लिए कैसे जैसा
तो ये मेरा आग्रह है कि आप लोग इस तरह का काम करेंगे। जहां तक हमारे भाई पिंडी जी ने कहा कि टिकट नहीं मिल पाती है, भाई टिकट मिलने का तरीका एक तो पहले बात लो, दो तरीके यहाँ पर मिलते जनता कहने से जहां मिलती है आजादी। दिल्ली में लाखों लाख की रहते थे, कभी गरीबों में टिकट नहीं मिलती। हमने जब तक दिल्ली प्रदेश में समाज बनाया, जगह जगह मीटिंगें की, उस मीटिंगों के बाद जवाहरपुरी में मीटिंग की, 50,000 व्यक्ति की इकट्ठा किए। वहां पर आपके समाज के लोग कहां से आ गए, उसकी ताकत को देंगे। कटीफ समाज को छुट्टी मिली, नेता कभी टिकट नहीं जाएगा। टिकट जो लेती है गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन ही वो टिकट दिलाते हैं। अफसोस हमारे नेताओं की सबसे बड़ी मुसीबत की बात। अंत में सुरेश कुमार जी ने सभी आए हुए साथियों का धन्यवाद किया।